बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की किताब से पाठ 14 बाघ आया उस रात। यह एक कविता है जिसे नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे पाठ के सारांश को और कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कविता का वाचन। पाठ 14 बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। ये तो थी कविता। आइए अब हम कविता पढ़ने के साथ ही इसके अर्थ को भी जानेंगे। सबसे पहले वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि एक बच्चा बाघ के बारे में बताते हुए कह रहा है, वो इधर से निकला उधर चला गया। कौन? बाघ। कि बाघ इधर से निकला और उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। यह बातें कौन बता रहा है? एक बच्चा। आंखें फैलाकर का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी से भरकर। ठीक है। इसके बाद है, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो। बच्चा हैरानी से किसे बता रहा है? अपने बाबा से। अपने बाबा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि बाबा, उस रात को बाघ आया था जो इधर से आया था और उधर निकल गया। तो आप क्या करिए, आप रात को बाहर मत निकलिएगा। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। और बाघ पता नहीं कब फिर से आ जाए, इसलिए आप बाहर मत निकलिएगा। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। उसके साथ ही आगे बताते हुए बच्चा कह रहा है कि हाँ, वही बाघ जिसे हमने झरने के पास देखा था। और कब देखा था? एक दिन जब हम दिन में उस झरने के पास गए थे, तब वहाँ पर हमने उस बाघ को देखा था। और वह बाघ उस झरने के पास रहता है। आगे की पंक्तियों में, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है।
बाघ या तो सोता रहता है या बच्चों से खेलता है। बच्चा आगे अपने बाबा को बताता है कि बाघ झरने के पास ही उधर रहता है और उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, अर्थात जो बाघिन है वो अपने बच्चों की दिन भर रखवाली करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। और बाघ क्या करता है, वह दिन भर सोता रहता है या तो फिर अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है। उसके आगे की पंक्तियों में दूसरा बच्चा कहता है, दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। दूसरा बच्चा बताता है कि बाघ कोई काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय या ऑफिस, न किसी दफ्तर में जाता है, न किसी ऑफिस जाता है और ना ही कॉलेज में। यह बातें दूसरे बच्चे छोटू ने कही। इसके साथ ही साथ जैसा कि दूसरे बच्चे ने बताया कि बाघ कोई काम नहीं करता, वह दिन भर खेलता रहता है अपने बच्चों के साथ या तो सोता रहता है, न कोई काम करता है, न किसी दफ्तर या ऑफिस जाता है और ना ही स्कूल। इसके बाद बेटू क्या बोलता है, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। वह रात को बाहर बाथरूम जाने से भी मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बाघ फिर आ सकता है। वह बाघ रात को फिर आ सकता है। तो ये तो था कविता का भावार्थ। एक बार फिर से हम दोहरा लेंगे कविता के अर्थ को। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक बच्चा बाघ के बारे में बताते हुए कह रहा है किससे, अपने बाबा से, कि बाबा बाघ इधर से आया था और उधर चला गया, इसलिए आप रात को बाहर न निकलिए क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता है। इसके साथ ही वह बताता है कि एक दिन जब वह झरने के पास गया था तो वहाँ पर उसने बाघ को देखा था और वह बाघ क्या कर रहा था, वह बाघ सो रहा था। और साथ ही वह बताता है कि वह झरने के पास रहता है। एक दिन जब वह झरने के पास गया था तो उसने वहाँ बाघ को देखा था। बाघ के 2 बच्चे हैं। आगे वह बताता है कि बाघ के 2 बच्चे हैं। और शेर क्या करता है, शेर दिन भर सोता रहता है या बच्चों के साथ खेलता है, और बाघिन क्या करती है, पहरा देती है, पहरा देती है अर्थात बच्चों की रखवाली करती है, उनकी सुरक्षा का कार्य करती है। उसके बाद दूसरा बच्चा छोटू कहता है कि बाघ क्या है, कोई काम नहीं करता है, न किसी ऑफिस जाता है, न ही स्कूल जाता है। इसी के साथ ही साथ 5 साल का बेटू एक बार फिर से सावधान करता है कि रात को बाहर बाथरूम भी नहीं जाना है क्योंकि हो सकता है कि बाघ फिर से आ जाए। तो यह तो था कविता का अर्थ, बाघ आया उस रात, जो कि 2 बच्चे आपस में बात करके अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पाठ के सारांश को। पाठ 14 बाघ आया उस रात। साहित्य शैली
कविता, कवि, नागार्जुन, नागार्जुन, पाठ का सारांश, बाघ आया, बाघ आया उस रात, कविता के माध्यम से जंगल में रहने वाले बाघ के खौफ करता है डर, खौफ या डर के बारे में बताया गया है। इस कविता में बाघ को लेकर दो बच्चों की अभिव्यक्ति या बातचीत या अभिव्यक्ति को बताया या चित्रित किया गया है। ये तो है पाठ का सारांश। आइए अब हम जानते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पहला शब्द हम लेंगे दफ्तर। दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस या कार्यालय। ऑफिस या कार्यालय। दूसरा शब्द हम लेंगे आगाह। आगाह का अर्थ होगा सावधान। आगाह का अर्थ होगा सावधान करना। तीसरा शब्द हम लेंगे वक्त। वक्त का अर्थ होता है समय। चौथा शब्द हम लेंगे पहरा देना। पहरा देना, सुरक्षा या रखवाली करना।
करना। ये तो है पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब हम जान लेते हैं पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य। बाघ आया, बाघ आया उस रात, पाठ के द्वारा हमें पता चलता है कि जिस तरह जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे भविष्य में मानव जीवन पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ना निश्चित है। पेड़ों को न काटकर जंगलों को सुरक्षित रखना वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये तो है पाठ का उद्देश्य। इसी के साथ आज की कक्षा में हमने कविता का वाचन किया, उसके अर्थ को जाना, पाठ के सारांश को जाना, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना और पाठ के उद्देश्य को। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।